नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग बना है जिससे घोड़े को भी पीछे छोड़ देगी आपकी किस्मत। जी हां, अब आपकी किस्मत ऐसी उड़ान भरेगी कि देखने वाले भी आश्चर्य हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाएगी आपकी किस्मत, क्योंकि आपका नाम की बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप चुपचाप किसी कोने में छुपकर किसी एकांत जगह में वीडियो देखना, तभी आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विधाता ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा सरप्राइज भेजा है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपको सब कुछ सपने जैसा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी बरसों की तपस्या का फल प्राप्त होगा और ये आपकी जिंदगी में हड़कंप मचा देगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि विधाता ने आपकी मेहनत का फल किसी न किसी रूप में दे ही देता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई सबको देख रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैं जो कर रहा हूं यह किसी को पता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बचना आसान है, लेकिन अपने कर्म से बचाना आसान नहीं है। आपका कर्म ही आपका परिचय देता है कि आप क्या है, और ईश्वर भी आपके कर्मों से ही आपको परखता है। इसलिए कर्म ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी मैटर नहीं करता है आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, उसे समय सबसे पहले आपकी अपने को ही फर्क पड़ता है। जी हां, इसलिए उन लोगों से आप बचकर रहिएगा जिसे आप अपना समझते हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, बदल गई आपकी कुंडली का रूपरेखा। जी हां दोस्तों, अब आप शेर की तरह दहाड़ हो गई, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 11 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में, आपके आंगन में दस्तक देने वाली है। और ये खुशखबरी सुनकर आपको ढोल नगाड़े बजाकर नाचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हां, नाच नाचकर आपके पांव रखने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब पूरा परिवार खुशी में सराबोर रहेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपकी किस्मत की रफ्तार कई हद तक बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जैसा कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, और यहां तक बुध भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तीनों ग्रह आर्य ने अपनी राशि बदल चुके हैं। दोस्तों, अब आपकी किस्मत बाज की तरह उड़ान भरेगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी बेसब्री से इंतजार देखकर और आपकी सहनशक्ति को देखकर भगवान भी विवश होकर आपकी किस्मत की लकीरें बदल दी है, आपकी कुंडली का रूपरेखा बदल दिया है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में वो होगा जो आप चाहोगे, क्योंकि अब सब कुछ आपके मन मुताबिक चलेगा। यहां तक दोस्तों ग्राहकों ने अपना बहुत बड़े बदलाव कर चुके हैं। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों में परिवर्तन होती है, जब ग्रहों की दिशा बदलती है, तब हमारे जीवन की दशा बदलती है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल में सब कुछ करके थक चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन हम आपको जिस तरह से बताने वाले हैं, अगर यह चीज आप अपने जीवन काल में अमल करते हैं, अपनाते हैं, तो दोस्तों हम यकीन दिलाते हैं, इससे आपका भाग्य उदय होने लगेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव रोने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर यह बात आप मानते, ज्योतिष शास्त्र में आप भरोसा रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत से ऐसी जानकारियां देने वाले हैं, इन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप खुद को माचिस की तीली की तरह बना रखे हैं, जो कि थोड़ा सा घर्षण लगने पर सुलग जाती है। दोस्तों, आपको उस शांत सरोवर की तरह बनना है, जो कि उसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद अपने आप बूझ जाए।
बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेनी है। इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके महाराष्ट्र फल के बारे में कि अगले 24 घंटे में किस तरह से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत में हमने उपाय दिया है, तो आप पूरी कोशिश करें उसे उपाय को करने की, क्योंकि उपाय बहुत ही खास है। जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली की रूपरेखा बदल चुकी है। अब घोड़े को भी पीछे छोड़ेंगे आपकी किस्मत। जी हाँ, क्योंकि अब आप शेर की तरह दहाड़ोगे। अब आपके सामने दुनिया वालों की बोलती बंद होगी, क्योंकि दोस्तों यही वह दुनिया वाले हैं जो लोग आपके ऊपर बेवजह उंगली उठाया करते थे। जी हाँ, और कहते थे कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वह कहती है ना, समय की पहिया एक न एक दिन जरूर घूमता है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जितने भी जातक है, अब वह सभी भिखारी से राजा बनेगा, क्योंकि दोस्तों सभी 12वीं राशियों को छोड़कर केवल इस राशि के जातकों के ऊपर कर्म फलदाता भगवान शनि देव और भगवान ब्रह्मा देव जी दोनों ने तय किए हैं और आपकी कुंडली की रूपरेखा बदल दिए हैं। आने वाली अगली 24 घंटे के अंदर दुश्मन देख देख कर पागल होंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता भगवान शनि देव जब भी देते हैं किसी भी इंसान को, तो वह छप्पर फाड़ के देते हैं। आपकी आंगन में अब एक नहीं, दो नहीं, 11 बड़ी खुशखबरियां दस्तक देने वाली है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में बड़ी बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, आपके यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आप दूसरों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा तात्पर्य रहती है। लेकिन एक बात हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। जो दिए रात भर महल में रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप किसी के लिए कितना भी आगे पीछे घूमते हैं, जब तक उन्हें आपकी जरूरत है तब तक वह आपको याद करेंगे। आपकी जरूरत खत्म होती ही लोग आपको उसे दिए की तरह भुला देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अंत तक देखिएगा, आगे वीडियो में और भी गहरी गहरी राज और गहरी गहरी जानकारियां देने वाले हैं। खुशखबरियां है और कुछ सावधानियां भी है जो कि आपको समय समय पर बरतनी है। इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही है, जिसे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती है। विशेषज्ञ विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे, साथ ही आप उसे काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं, या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली है। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़ दे तो ले। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। बस किसी को भी आपको नीचे दिखाने की अनुमति नहीं है। यह समय कोशिश करते रहने का समय है। अगर आपके प्यार को चोट पहुंची है तो समझे कि वह आपके लिए था ही नहीं, आप भविष्य की ओर देखने का समय है। ऐसा कोई सामाजिक दायित्व नहीं है कि आप ऐसी चीज के साथ रहे जो आपकी ऊर्जा के साथ मिल नहीं खाती। आपसी टकराव के कारण पीछे हटने में ही भलाई है। आपको शीघ्र ही अपना प्यार मिल सकता है। आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वह अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। आप किसी करीबी को कोई सलाह देंगे और वह इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नरम मूड में है। आज का दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातें कर ले, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छा समय। जीवन के अन्य क्षेत्रों के अनशुल से मुद्दों से आपकी सेहत भी प्रभावित होगी। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन काम और रिश्तों के तनाव के कारण आपको सोने आराम करने में समस्या आ रही है। पेट की परेशानियां भी है। इसका समाधान यह है कि आप इसे शारीरिक समस्या न मानकर अपने मानसिक तनाव से राहत पाने की कोशिश करेंगे। इस बात की बहुत आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंध में दखलंदाजी करने की कोशिश करेगा। यह कोई ऐसा आदमी है जिस पर आप विश्वास भी करते हैं और आप इस पर निर्भर भी हैं। इसीलिए वह अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी सूचना दे तो पहले उसकी छानबीन कर ले। आप अपने पार्टनर की वजह से ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं। आपको केवल अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना होगा। आज आप एक आमंत्रित की भूमिका में रहेंगे, इसलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजन की भूमिका में रहे। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजन की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पाए थे। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश
करें। आपसे जल्दी फैसला लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच ले और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। ये आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वास्थ्य के बीच के इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश ना होने की स्थिति में जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और उसे दूर करना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा छोटी दे दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए, इस दुनिया में क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बनेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कर्म से प्रभावित हो सकती है। आप इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए जो आपका लक्ष्य है उसे अब पाने की कोशिश करें। केवल अपने लुक्स के प्रति ही जागरूक न रहे, अपने आसपास लोगों से उन समस्याओं के बारे में भी बात करने की कोशिश करें जो आपको एक्सरसाइज करते वक्त होती है। इससे आपको कई तरह के समाधान प्राप्त होंगे। जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे अपना सकते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर आप एक साथ ही से संतुष्ट हैं तो आपको बाहर किसी भी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो आपके पास ही है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप अपने संबंध में स्थिर है तभी आप एक बेहतर कल के लिए अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाएंगे। जब लोहा गर्म हो तो उसे पर निशान लगे। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए ललैट रहे। आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित रहेंगे। आप आज अपना दिन किसी रहस्यमयी मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहते हैं और कोई रहस्यमयी फिल्म या उपन्यास देख पर रख सकते हैं। आप किसी रहस्य पर से पर्दा उठेन का फैसला भी ले सकते हैं या किसी स्थिति व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको यह सब करते हुए सावधान रहना होगा। आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती है लेकिन कुछ सावधानियां रखने से आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। जंक फूड भी ना खाएं क्योंकि उनसे पेट दर्द हो सकता है। आपको यह समझने की भी बहुत जरूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपके काम नहीं बल्कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर ले, इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा होगा। अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से इस नीरज स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ती है। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल ले तो आपके अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से झूठ रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उसे व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। आज का दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आज नई शारीरिक एक्सरसाइज और दूसरे कायाकल्प शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और एक में दिक्कत होने पर दूसरा ठीक नहीं रह सकता। कुछ अच्छे वर्ण व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुँचे हैं। अपने कई बार अपने साथी को यह बताया
है कि वह आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज का दिन क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त है। आपका प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथ ही सुखी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय न ले। अगर आप गाना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिए गया फैसला नुकसान दिला सकता है, इसलिए फिलहाल लॉटरी के मुकद्दर में नहीं फंसे। नफरत की भावना महंगी पड़ सकती है। यह न केवल आपकी सहनशक्ति घटाती है, बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। अपने दिन की योजना सावधानी से तय करें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौध पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। सितारे इशारा कर रहे हैं कि किसी नजदीकी स्थान की यात्रा हो सकत है। यह सफर मजेदार रहेगा और आपके प्रिय लोगों का साथ मिलेगा। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की काफी संभावना है। घर पर आज आपके अच्छे गुणों की चर्चा हो सकती है। अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगे। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तेदारों को लेकर जीवन साथी के साथ नोक-झोंक हो सकती है। किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। आपका तल्ख रवैया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपनी सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। आज आप व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। आज आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको समझ आ सकता है कि अच्छे दोस्तों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से इस सप्ताह आपको व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। चंद्र राशि से पहले भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे।
इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि से आपके 11वें भाव में केतु मौजूद होने के परिणामस्वरूप यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल होंगे। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, अन्यथा आप इस मौके को भी गवा सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आपके 5वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से बचें। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सके। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है।
ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। आज कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बहस आदि में न उलझे। पड़ोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दें। नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दांपत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। कहीं से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी। लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज ना करें। आप पर कोई इल्जाम या लांछन लग सकता है। आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। सरकारी मामलों को समय रहते सुलझने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। बिजनेस की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी का घर और परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। गैस व बदहजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। तले भुने खानपान से परहेज करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कार्य में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा। किसी समाज सेवा संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। सतर्क और सचेत रहना जरूरी है। निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी। कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगी। किसी भी अधिकारी से उलझना ठीक नहीं है। अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एसिडिटी तथा वायु संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खानपान रखें। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे।
बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा।